अपने गुरु के पास जाकर तीन छात्रों ने उनसे पूछा, गुरुजी, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है? गुरुजी एक कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं और पहले छात्र से कहते हैं, उस कमरे में 3 गिलास में दूध रखा हुआ है। उसमें से एक गिलास का दूध पीकर राहु जब छात्र कमरे में गया तो वहां पर एक गिलास सोने का था, दूसरा चांदी का और तीसरा तांबे का। छात्र ने खुशी खुशी सोने के गिलास का दूध पी लिया। जब दूसरा छात्र कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि सोने का गिलास खाली था। उसे थोड़ा दुख हुआ, फिर भी ये सोचकर संतुष्ट हुआ कि कम से कम उसे चांदी के गिलास का दूध तो नसीब हुआ। उसने उस गिलास को पिया और थोड़ी संतुष्टि से बाहर आया। जब तीसरा छात्र कमरे में जाता है तो देखता है कि सोने और चांदी गिलास खाली पड़े हुए हैं। इसे देखते ही वे आग बबूला हो जाता है, परंतु गुरुजी की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था। इसलिए तांबे के गिलास का दूध पीकर दुखी मन से बाहर आया। गुरुजी तीनों को बुलाकर पूछते हैं कि क्या आप तीनों ने दूध पिया? पहला छात्र अत्यंत खुश होकर कहता है कि गुरुजी, मैंने सोने के गिलास का दूध पिया और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। दूसरे छात्र ने कहा, मैं थोड़ा दुखी हूँ कि मुझे सोने के गिलास का दूध नहीं मिला, परंतु इस बात से थोड़ा संतुष्ट हूँ कि कम से कम चांदी के गिलास में दूध मिला। तीसरा छात्र बहुत ही दुखी मन से कहता है, गुरुजी, मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे तांबे के गिलास का दूध पीने को मिला। गुरुजी ने तीनों की बात सुनकर कहा, मैंने तीनों गिलास में एक ही नाम से गाय का दूध भरकर रखा था। तुम तीनों ने दूध के स्वाद की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम तीनों ने केवल गिलास के मूल्य की ओर ही अधिक ध्यान दिया। बर्तन की ओर ध्यान देना केवल बुद्धि कहलाता है और बर्तन के अंदर रखी हुई चीज की ओर ध्यान लगाना ज्ञान कहलाता है। ज्ञानी लोग बर्तन के अंदर के व्यंजन की खूबी और गुणों के बारे में अधिक ध्यान देते हैं, बर्तनों की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। ज्ञानी लोगों को अगर मिट्टी के बर्तनों में भी रखा खाना परोसा जाए तो वे आनंद से उसमें भोजन करते हैं। नीतिवचन 1815 में लिखा है, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। तो क्या ज्ञान देने वाले प्रभु से हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे।